हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि हमने कल अपने क्लास में देखा था, कुछ चीजें मैंने आपको ग्राफिकली समझाई थी, उन चीजों को फिर से थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा मैं अभी, क्योंकि वो काफी स्कूल्स कल जो हमारे पुराने स्कूल्स हमारे साथ थे वो कल नहीं थे, जो इस टॉपिक में कंटिन्यू थे। तो स्कूल्स आज लॉग इन हुए हैं और उनको छूट गया है किसी कारणवश, तो उसको मैं आज फटाफट तौर पे रिवाइज करा दूंगा उस चीज को, और फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अब ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, अच्छा एक इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन भी बता, ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपको बता दिया था कल, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन फिर से समझो, चीजें ऐसी इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि चीजें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन इज लाइक, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होता है कि जिसमें आप ये देखो कि चीजें बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो एक सैलरी पे काम करते हैं, ठीक है। फिर उस सैलरी पे काम करते करते रहते हैं, कुछ टाइम बाद हमारी सैलरी फिर इंक्रीज हो जाती है, और उस सैलरी पे फिर हम कुछ टाइम तक काम करते हैं, ठीक है, ऐसे। और फिर कुछ टाइम बाद फिर से हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि गिरी नहीं, इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रह रही है चीजें, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर उसी के बाद हमारा एक और आ जाता है, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, उसको भी डिक्रीजिंग फंक्शन इज लाइक कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज, यानी यहां से लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं, ये और ये डिक्रीज होती हुई जा रही है, ठीक है। वैल्यू हमारी डिक्रीज होती हुई जा रही है। फिर ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज अवर डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। दिस इज अवर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फिर नाइदर इंक्रीजिंग, और पांचवा जो हमारा आता है, अब इन पांचों को भी, जो पांचवा हमारा आता है, neither increasing nor decreasing, कि ना ही इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीज होता है। तो उस फंक्शन के लिए भी क्या हमारे पास ये है, ठीक है। दिस इज अवर एक्स एक्स एंड वाई, और कोई भी एक वैल्यू यहां पे आप ले लो, ये तो एक फंक्शन हम यहां पे ले लेते हैं, लाइक यहां पे आप ले लो y, तो y यहाँ पे क्या है, एफ एक्स, है ना, यानी फंक्शन y है जो, तो y हमारा क्या है, एफ एक्स, तो y, ठीक है। दिस इज x, x डैश, y डैश एंड y, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लो 5 या जो भी, तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट यहाँ पे रहता है, y इक्वल्स टू x, यानी कि x इज इंक्रीजिंग वाइल y इज कांस्टेंट। यहाँ पे x तो आपका बढ़ रहा है, तो देखो x यहाँ, 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 फिर यहाँ, फिर यहाँ, x क्या है, यहाँ पे एक चीज है कि x इज इंक्रीजिंग, x तो आपका इंक्रीजिंग हो रहा है, y इज कांस्टेंट, ठीक है। x हमारा इंक्रीज हो रहा है, जबकि y हमारा क्या है, कांस्टेंट है। नाउ x इज इंक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या क्या हम हमेशा थोड़ा, अब हम क्या बोलते हैं आपको, अब हमेशा ही हम क्या कर दें कि सर आप हमेशा ही हम ग्राफिकली ही बताएं कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना। हम फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा ये थोड़ा बताएंगे कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमेशा क्या हो रहे हैं, ये हमेशा आपके क्या होंगे, ग्राफिकली हम सॉल्व करके बताएंगे कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू 2x हमारे पास कुछ आ गया, तो उसको अब इस पे ग्राफ बना रहे हैं। हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आप ऐसा देख सकते हैं कि लाइक, जैसे कि
ये पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पॉइंट मान लिया मैंने x2, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट मान लिया x1, ठीक है। और ये किस वक्त किसके बीच में, a और b के बीच में चीजें होनी है, सारे में यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि जो x1 है इज लेस देन x2, x1 लेस देन x2 है। अगर देखो भाई x1 लेस देन x2 क्यों है, ये भी समझो। ये 0 है तो ये 1 है ना। अब x2 देखो, x2 कहाँ 6 पे आ रहा है, x1 2 पे आ रहा है ना। और वैसे ही fx1, और इसी से मैं बोल सकता हूं कि जो fx1 है वो भी आपका लेस देन है fx2 से। अब fx1 क्या है, fx1 मतलब y होता है। अब y देख लो आपका, यहाँ ये है 2, और यहाँ पे y देख लो आपका कहाँ है, ऊपर। तो यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि जो fx1 है वो लेस देन है fx2 से, ठीक है। fx1 जो fx2 से क्या है, लेस देन। तो यहाँ पे हमारी चीज हमें समझ में आती है कि ये कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आती है, जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये हमारी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन होगी। तो इसमें लिख सकते हैं फंक्शन इज सेट टू बी, इसमें मैं लिख देता हूं, a function is said to be strictly increasing function if strictly increasing function in interval ab in interval ab if कंडीशन इसमें यह है कि x1 इज लेस देन x2 हो और fx1 भी आपका fx2 से क्या हो, छोटा हो। fx1 भी आपका fx2 से छोटा हो, ठीक है। तो चीजें क्या है, फॉर ऑल x, ठीक है, फॉर ऑल x, यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑल x, और जो x किसको बिलोंग करेगा, ए बी को, x बिलोंग्स टू ए बी। तो जो x बिलोंग्स टू ए बी यहाँ पे लिखा है, एपी यानी कि ओपन इंटरवल जिसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ए और बी यानी ए और बी में ही आ रहा है ना x1 और x2, जो भी x की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई। तो आप लिख रहे हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब वो उसका इंटरवल हमारा x1 लेस देन x2 एंड fx1 लेस देन fx2 वगैरह चीजें ऐसी होगी। फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे आप डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, यहाँ भी आप लेट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या फंक्शन होगा, जो डिक्रीज ही हो रहा हो, है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। डिक्रीजिंग हमारा फंक्शन हो रहा हो, तो यहाँ पे भी चीजें कुछ ऐसी रहेंगी कि आपको एक x1 ले लो, लेफ्ट टू राइट होता है, तो x1 इधर लोगे और x2 इधर लोगे। लेफ्ट टू राइट हम ग्राफ को देखते हैं, तो x1 x2 आपने लिया, तो x1 x2 आपने लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे कंडीशन बन रही है जो x1 है, यहाँ पे भी x1 जो है x2 से छोटा है। यहाँ पे भी आप देखोगे x1 जो x2 से छोटा है, बट यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो fx1 है, fx1 मतलब y, fx1 ग्रेटर देन है fx2 के। देखो fx1 कहाँ है, यहाँ ऊपर है, और fx2 क्या है, यहाँ पे है ना, याद है ना। तो ये हमारा क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे कंडीशन बन गई आपकी fx1 इक्वल्स टू fx2 ग्रेटर देन fx2। तो ये कंडीशन किसके लिए आ गई आपकी, ये कंडीशन आ गई हमारी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो इसमें सिंपल लिख सकते हैं, सिंपल इसको भी नोट करके लिख देंगे, ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन
ठीक है। इफ x1 इज लेस देन x2, x1 आपका x2 से छोटा होगा और जो fx1 है बट वो fx2 से ग्रेटर होगा। ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है, किसके लिए, इन ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में चीजें आपको दिख रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन में अलग अलग बढ़ रही है ना। तो अब यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको क्या है, तो अब यहाँ आप बोल सकते हैं अगेन लेफ्ट टू राइट करूंगा, तो आप नीचे x1, हम कुछ x1 लेट कर लेते हैं नीचे। तो दिस इज x1, ये x1 लेट किया हमने, ये x1 हो गया आपका, और ये यहाँ कहीं x2 लेट हमने कर दिया। ठीक है, तो दिस इज x2। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, अगर मैं आपको x2 यहाँ पे लेट कर दिया और a और b आपको पता ही है कि दिस इज a एंड दिस इज b, ठीक है, a और b के बीच में चीजें हैं। तो यहाँ पे फिर अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे x1 इज लेस देन x2, वही x1 छोटा है x2 से अगेन, बट fx1 भी आपका दिख रहा है, वो भी fx2 से क्या है, छोटा ही है, y है ना, fx1 भी लेस देन fx2 है। बट यहाँ पे एक चीज और आ रही है कि एक कंडीशन ऐसी आ रही है जब fx1 और fx2 आपके क्या है, सेम है। ये देखो fx1 और fx2 आपके क्या है, सेम, आपका कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपकी चीजें सेम भी हो रही है, क्योंकि भाई कांस्टेंट भी है ना, कांस्टेंट भी आपको बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन कांस्टेंट भी होता है। तो fx1 fx2 ऐसी भी आ जाएगा कि आपका कांस्टेंट होगा। इन दो के रिजल्ट से एक चीज समझ आती है बात कि तो देयरफॉर जो fx1 है, यानी कि fx1 मतलब y जो है इज लेस देन इक्वल्स टू fx2 जब होगा, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर यहां भी हम लिख सकते हैं सिंपल सा, said to be increasing function if a function is said to be increasing function if x1 is less than x2 and fx1 is less than equals to fx2। ठीक है, जो आप केवल इंक्रीजिंग वाले उसमें देखेंगे कि आपका क्या आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग में फर्क इतना है कि यहाँ पे आपका इक्वल्स टू भी आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू भी आ जाएगा। चलो, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन सब हो गया। अच्छा, डिक्रीजिंग भी हमें करना है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा आपको भी बताया, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग फंक्शन में आप ले लो, तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन भी लेफ्ट टू राइट, अगेन दिस इज x1, ये x1 यहाँ कहीं होगा, x2 यहाँ कहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो x1 है वो लेस देन है x2 के, कि ग्रेटर देन है x2 के। x1 जो है आपका यहाँ पे भी लेस देन है x2 के, ठीक है। बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो fx1 है वो ग्रेटर देन है fx2 के, और साथ ही साथ fx1 भी इक्वल्स टू होगा fx2 के। तो यहाँ से एक चीज सामने आती है कि fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx2 होगा। तो ये कंडीशन आपकी किसके लिए होगी, ये कंडीशन आपकी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए होगी। सिंपल, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ओके,
अब देखो यहाँ पे सिंपल है, एफ एक्स जो है बराबर सी होगा, किसी कांस्टेंट के बराबर होगा वाई, जैसे 5 है ना, तो एक कांस्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। तो एक कंडीशन जब एफ एक्स सी होगा तो इसकी कंडीशन होगी। थ्योरम कुछ ऐसी है, थ्योरम है आपके बुक में भी है, मैं मान लेता हूँ लेट एफ बी अ फंक्शन, कोई फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। देन पहला लिखो, पहला जो हमारा फंक्शन f होगा, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भाई। अब हम अभी ये डेरिवेटिव वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि भाई ग्राफ से, फिर हम देखा फंक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि एफ एक्स जिसका बड़ा होगा y है ना, y जिसका बड़ा है y2 इक्वल्स टू, ऐसे पता कर सकते हैं। बट हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो विदाउट डेरिवेटिव यानी कि बिना डिफरेंशिएशन के कैसे इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। तो ये तरीका है कि डिफरेंशिएशन का यूज हम कैसे कर सकते हैं इसमें। तो डिफरेंशिएशन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए बी, इन ए बी कब होगा, इन ओपन इंटर ए बी में कब होगा, इफ, इसकी भी एक कंडीशन है इफ, ठीक है, कब होगा, इसके पीछे भी एक कंडीशन है कि इफ जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स पता है ना आपको क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश मतलब एक बार लिख रहा हूं बस, और डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं इसको आप, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉर ईच फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जो एक्स बिलोंग्स टू क्या करेंगे, ए बी, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी, मतलब इनमें ए और बी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा चीजें। दूसरा है कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन तो आपको ये दे दी, एफ इज इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग होगा, एफ इज इंक्रीजिंग इन ए बी में क्या है, ये जो एफ एक्स है ये कब होगा, एफ इज इंक्रीजिंग इन ए बी, ये कब, ये कंडीशन कब लागू होगी, ये कंडीशन तब लागू होगी बच्चों, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही जो हमने भी तक पीछे पढ़ा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज में ओनली ग्रेटर देन था, और ओनली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाता है, बस ज्यादा थोड़ा ना इसमें, फॉर वही ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ए बी, ये कब होगा, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0, वही फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल, फिर ओपन इंटरवल। फिर चौथा आप देख लो, एफ इज ओनली डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली, एवली डिक्रीजिंग, इफ डिक्रीजिंग में क्या आ जाता है, डिक्रीजिंग में इक्वल्स टू आ जाता है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, और सेम आपका वही रहेगा, ठीक है। और चौथा आपका आ जाएगा, पांचवा जो आपका है लास्ट का, कांस्टेंट का 5 फंक्शन हमने पढ़े ना इसमें, तो पांचवा है कि पांचवा है एफ इज कांस्टेंट, एफ इज कांस्टेंट फंक्शन, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आएगा, हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो 0 आ जाएगा, इफ एफ डैश इक्वल टू 0, वही फॉर ईच, ठीक है। तो कुछ 4-5 कंडीशन है जो आपकी किस पे फॉलो, किस पे वो करती है, इस पे डिपेंड करती है, क्लियर।
चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कॉपी कर लो एक बार। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको शो करना है show that function given by fx, एक fx हमें दे रखा है वो है 7x minus 3 is increasing, बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप हमें बताओ इंक्रीजिंग ऑन आर मतलब रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर हम इसमें डाल रहे हैं तो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये आपको ऐसा कुछ पूछ रहा है, तो आपको ऐसा आंसर इसमें बताना है कि कैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अब जब इस क्वेश्चन के लिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें कैसे करेंगे। अब देखो इसको दो मेथड से आपको बताऊंगा मैं, ठीक है, हम दोनों मेथड से करेंगे भाई, हमने दोनों मेथड करे हैं तो दोनों मेथड से हम दोनों मेथड डिस्कस किए तो दोनों मेथड से ही बताऊंगा। तो अब मान लो भाई अब दो x1 x2 माना था ना हमने ग्राफ में, पहले मेथड में x1 x2 ले रहे थे ना, तो आप मान लो लेट भाई ये पहला वाला जो मेथड था ये x1 x2 वाला इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो x1 x2 उसमें चल रहा था ना, तो यहाँ भी x1 x2 हमने मानना पड़ेगा है ना। तो x1 एंड x2 हमने मान लिया, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू नंबर्स इन R, रियल नंबर में, ठीक है, इन R देन, ठीक है, इन R देन, तो इसकी कंडीशन है कि x1 इज लेस देन x2, भाई यही तो कंडीशन होती है कि देन x1 इज देन x2 होना चाहिए है ना, इंक्रीजिंग। तो अब x1 हमारा fx क्या है, फंक्शन क्या है, 7x minus 3 पे करना है, तो इसको मुझे सेम वैसे ही बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, हमें इसको ना सेम 7x minus 3 करना पड़ेगा। तो पहले 7 है तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 7x1, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, 7x2, ठीक है। अब यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो देखो यहाँ एग्जांपल देखो, कोई मैं दो नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, लाइक मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल समझाने के लिए मैंने लिया दो नंबर 2 और 3, तो मेरा दोनों जगह 7 से मल्टीप्लाई क्या 14 और 21 हो गया, ठीक है, अभी भी लेस देन है। फिर सब बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि जो fx है जो y है वो यही है, तो हमें इसकी तरह बनाना पड़ेगा ना पहले उसको, तभी तो कंपेयर होगा। सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड, तो जब मैंने 7x1 minus 3 किया तो अब यहां देख लो 14 minus 3 मैं करूंगा तो 21 minus 3, 14 minus 3 is 11, आपका अभी भी 18 ही बड़ा होगा है ना। तो आप यहां बोल सकते हो 7x1 minus 3 यानी कि ये हो गया आपका fx1 और ये लेस देन हो रहा है आपका fx2 से। इसमें कुछ स्टेप्स है जो हमें, तो बस यही तो इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है, यही तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की क्या है डेफिनेशन है कि भैया ये क्या होता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है। तो सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है इसमें, तो हम यहां लिख सकते हैं, तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन it follows that f is strictly इंक्रीजिंग ऑन R, ठीक है। ये मेथड आपको लगाओ कि सर क्या ये मेथड है, कि सिंपल सा ये मेथड, बस इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमने क्या था मेथड 1 को फॉलो करने के लिए ना, तो मेथड 1 में ये है। मेथड 2 क्या था हमारा, मेथड 2 है हमारा जिसमें हम क्या बात करते हैं, मेथड 2 में डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन से इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेथड 2 आप देखेंगे कि जो गिवन फंक्शन हमको दे रखा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पहले जो गिवन फंक्शन है इज अ पॉलिनोमियल,
आपको अभी भी थ्योरम पढ़ाई ना मैंने कि किसी भी फंक्शन को लेट विच इज कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, हम इसमें करेंगे तो वो फंक्शन पहले कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशियल भी होना चाहिए, तभी हम इसमें डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशियल भी होता है। सो इट इज continuous and डिफरेंशिएबल, है ना, कॉन्टिन्यूस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है। तो फंक्शन हमारे पास था fx इक्वल्स टू 7x माइनस 3, तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम, ठीक है, f डैश x या फिर इसको मैं बोलूं और dy बाई dx, ठीक है, बात एक ही, ठीक है। तो 7 d बाई dx ऑफ x माइनस d बाई dx ऑफ 3, तो आप जब इसको देखेंगे तो 7x का 7 आएगा माइनस 0, तो यहां मैं बोल सकता हूं f डैश x क्या आ गया आपका 7 आ गया। तो f डैश x मेरा क्या आ गया बच्चों 7 आ गया, और इससे और 7 क्या होता है 0 से बड़ा है, तो बिकॉज f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अभी भी पढ़ा था ना हमने, यहाँ देखो जब हमने थ्योरम पढ़ी कि भाई अगर f डैश x स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन 0 होगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाला यानी डिफरेंशिएशन हमने किया, तो 7 आया, और 7 क्या ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो अभी ये तो पहला क्वेश्चन था, काफी बच्चों को थोड़ा दिक्कत रही होगी, कल जब इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। So that's all for today. Thank you and have a nice day.